जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फेमस राइटर चेतन भगत, अपने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं इन सब का नाम क्यों ले रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूं, इन सब में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है और वो है इनका आईआईटी से ग्रेजुएट और मास्टर्स होना। फ्रेंड्स, ये सब लोग आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आईआईटी से जितने लोग भी निकलते हैं, किसी न किसी सेक्टर में वो अपना नाम बहुत आगे तक लेके जाते हैं और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी कितने ही लोगों ने, ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बताया, लेकिन कितने ही लोगों ने अपने देश का नाम रोशन किया है और अपना नाम रोमान में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आईआईटी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें वो दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में कि आईआईटी में हम कैसे जा सकते हैं, आईआईटी का जो स्टडी का एनवायरनमेंट है वो कैसा है और आईआईटी के द्वारा जो हमारे आगे का फ्यूचर है वो कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आईआईटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी काम आने वाली है। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे रेड कलर का बटन दिया है उसे प्रेस कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों से शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में जानेंगे कि आईआईटी क्या है, आईआईटी में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और आईआईटी के द्वारा कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। डिटेल में हम इस बारे में आईआईटी के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा उसकी हिस्ट्री पे नजर डालने थे कि आईआईटी की स्थापना हुई कैसे थी। तो फ्रेंड्स, बात है 1946 की, जब भारत में आज़ादी के संघर्ष के बाद उच्च तकनीकी संस्थानों की आवश्यकता हुई। उसी के बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में भी इस तरह के इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार सरकार के मन में आया और उस समय की सरकार ने नलिनी रंजन की अध्यक्षता में एक 22 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसने आईआईटी की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा और आईआईटी के नाम को प्रस्तावित किया। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपने देश में आईआईटी स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में, आईआईटी खड़गपुर के रूप में जिसे आप जानते हैं। उसकी स्थापना सबसे पहले और देश के प्रथम आईआईटी के रूप में हुई थी, जिसे बनाया गया था हिजरी डिटेंशन कैंप में। और उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे इनमें भारत का भविष्य दिख रहा है और भारत का आने वाला जो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है इनके द्वारा, वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वर्ष थे। उसी के बाद से आईआईटी की स्थापना का लगातार क्रम चलता रहा और नए नए आईआईटी स्थापित होते रहे। आज अगर हम देश में बात करें तो 23 आईआईटीज हैं जो विभिन्न स्टेट में हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य लगभग सभी राज्यों में आईआईटी की स्थापना के बारे में सरकार का प्रोग्राम लगातार चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो देखा हमने कि आईआईटी की स्थापना अपने देश में कैसे हुई। अब बात करते हैं कि आईआईटी है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर हम आईआईटी के बारे में बात करें तो आईआईटी का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि तैयार करती है युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में अच्छा फ्यूचर और उन्हें एक साइंटिफिक रिसर्च प्रदान करने में। आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है और फ्रेंड्स, आईआईटी जी एडवांस के एग्ज़ाम को पूरी दुनिया में सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक माना जाता है, लेकिन फिर भी उसमें हर साल हज़ारों बच्चों का एडमिशन उसमें होता है और हज़ारों बच्चे उसमें अपना फ्यूचर बनाते हैं, अपने देश का और अपने परिवार और अपनी फैमिली का नाम रोशन करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, वो भी पीसीएम ग्रुप से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। आप इंटरमीडिएट अगर पास है पीसीएम ग्रुप से तो आप आईआईटी का फॉर्म भर सकते हैं। आईआईटी के फॉर्म हर साल निकाले जाते हैं और उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। आप आईआईटी के अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसमें खास बात यह है कि अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उसके बाद भी आप दोनों ही स्थिति में आईआईटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईआईटी में एडमिशन होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं और प्री और मेंस, उसमें 2 स्टेप एग्ज़ाम के होते हैं। आप दोनों एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लेते हैं
उसके बाद एक नेशनल लेवल पे मेरिट बनाई जाती है। तो जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है या जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलेज को एक मेरिट के आधार पे, यानी कि आपने जो एग्जाम में मार्क्स पाए हैं उनके आधार पे आपको एक आईआईटी कॉलेज अलॉट किया जाता है और उसके बाद आपको एडमिशन लेने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि आईआईटी की जो स्टडी है कितने ईयर्स की है और आईआईटी की फीस कितनी है। तो फ्रेंड्स आईआईटी का जो कोर्स है जो जिसको हम मुख्य रूप से बीटेक के रूप में जानते हैं वो 4 साल का होता है और उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इन सारे सेमेस्टर को हमें पास करना होता है और उसके बाद भी अगर हमें आगे अपनी स्टडी जारी रखनी है तो आगे हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। आईआईटी के द्वारा लगभग सभी आईआईटीज़ के द्वारा मास्टर्स की डिग्री भी प्रदान की जाती है, जिसमें आप एमसीए कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं और आप और भी कई विभिन्न जो आईआईटीज़ हैं उनके द्वारा अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन बीटेक के रूप में और अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट वहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आईआईटी की फीस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि आईआईटी में फीस कितनी लगती है। तो फ्रेंड्स इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आईआईटी की फीस रखी गई है सरकार के द्वारा एक सेमेस्टर की वो है 40 से 50 हज़ार रुपया, यानी कि आपका 80 से 90 हज़ार रुपया एक साल का आपका लगेगा। और इसी तरह से आपके 4 साल की पढ़ाई होगी, 4 साल में इतनी ही फीस लगेगी। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है तो सरकार के द्वारा हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में और अन्य सहायता के रूप में भी फीस माफ़ी और स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे कि फीस का बोझ काफ़ी कम हो जाता है और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई आसानी से कर लेता है। और फ्रेंड्स इसके बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका इच्छा है फ्रेंड्स, अगर आपकी इच्छा है आईआईटी में एडमिशन लेने की और आईआईटी से पढ़ने की और अपने लिए कुछ करने की, तो फ्रेंड्स आप फीस की चिंता बिल्कुल मत करें, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। तो सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम इसमें चलाए जाते हैं, तो आप फीस की टेंशन ना लेके पूरे मन से और लगन से इसकी तैयारी करें और हर साल जिस तरह से हजारों बच्चों का सिलेक्शन उसमें होता है आपका भी सिलेक्शन उसमें होगा। तो फ्रेंड्स आईआईटी के बारे में 2-3 चीज़ों पर और बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो है कि आईआईटी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, आईआईटी की कैंपस लाइफ कैसी है और आईआईटी करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कहाँ जॉब पा सकते हैं और किस तरह से आप आगे किन किन सेक्टर में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईआईटी का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ आईआईटी का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत सुविधाएं उसमें दी जाती हैं। आईआईटी में आपको खेलने के लिए स्टेडियम, उसके बाद पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरीज और अन्य जितने भी खेल होते हैं उनमें लगभग सभी की सुविधा वहाँ प्रदान की जाती है। बच्चों को पूरा मौका दिया जाता है कि वो जिसमें चाहें आगे जाके अपना नाम कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बाउंडेशन वहाँ नहीं होती है कि अगर आप स्टडी करने गए हैं तो वहाँ किसी खेल में, गेम्स में या किसी सोशल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, सारी चीज़ें ईजी हो, किसी बच्चे को मेंटली या फिजिकली प्रेशर ना हो। और फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि आईआईटी की कैंपस लाइफ कैसी होती है। तो फ्रेंड्स आईआईटी कैंपस लाइफ बहुत ही फ्रेंडली होती है। उसमें आपको ईयरली जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो विभिन्न 23 आईआईटीज अपने देश में उनके बीच में जो गेम्स के कंपटीशन हैं, जो एनुअल फंक्शन होते हैं उनमें कंपटीशन है और सभी आईआईटीज में एनुअल फंक्शन आयोजित करवाए जाते हैं जो कि 3-3, 4-4 दिन तक चलते हैं और में सभी बच्चा या कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जितने आईआईटीज हैं उनमें सभी में आपस में गेम्स की कंपटीशन कराई जाती हैं, काफ़ी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है। भी आपको अगर आप सोचते हैं कि हम एडमिशन ले लेंगे सिर्फ वहाँ स्टडी ही होगी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा और सारी चीज़ वहाँ पे आपके पॉजिटिव वे में ही होंगी। तो फ्रेंड इसमें आगे बात कर लेते हैं कि जो बीटेक है या जो मास्टर्स डिग्री आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद जॉब का क्या स्कोप है और आप कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं जॉब की बात करूं तो इसमें तो इतना अच्छा स्कोप है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो और चाहे इंटरनेशनल जो कंपनी और सारी कंपनियां आईआईटीज में आती हैं, बच्चों का प्लेसमेंट करती हैं और अपने देश में किसी को अगर अब्रॉड में अगर जॉब करनी है तो वो वहाँ चला जाता है या किसी को नेशनल लेवल पे जॉब करनी है अपने देश में तो वो वहाँ कर सकता है। और अब तो मोस्टली यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज में भी जो आईआईटीज के बच्चे हैं बहुत आने लगे हैं और बहुत उसकी प्रिपरेशन करते हैं और बहुत अच्छा उसमें अपना वो नाम करते हैं। फ्रेंड्स इस बारे में एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अभी जो यूपीपीसीएस 2021 का रिजल्ट आउट हुआ है उसके जो टॉपर हैं वो भी आईआईटी से ही पढ़े हुए हैं, आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट वो रह चुके हैं
और बहुत अच्छी शिक्षा उनकी वहाँ से हुई थी। तो देखिए वो किस तरह से आज यूपी पीसीएस का एग्जाम टॉप करके अपने देश का नाम रोशन किया। इसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भी उसमें सिलेक्शन होगा और आगे उसमें आप भी नाम करेंगे। और बहुत बड़े बड़े नाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, चेतन भगत और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, रघुराम राजन जो हमारे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, उसके बाद मनोहर पर्रिकर जो हमारे रक्षा मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोग भी आईआईटी से ही पढ़े हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, आईआईटी की फीस कितनी है, आईआईटी की कैंपस लाइफ या एनवायरनमेंट कैसा होता है, आईआईटी के बाद जॉब का कितना स्कोप है या कहाँ कहाँ आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। आईआईटी के स्टूडेंट्स को हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है और बहुत आईआईटी के स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हैं, उन्हें बहुत ऊपर तक लेके गए हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी मैंने आपको दी है और फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई। बच्चे अगर इस चीज़ में जाना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ देख के कुछ सीख के इसमें आगे बढ़ सकते हैं और मैं प्रे करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा करें। फ्रेंड्स, आप अपने देश का, अपना और अपने माँ बाप का नाम बहुत अच्छे से रोशन करें और आईआईटी की तैयारी जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको पूछना हो या इस कोर्स से लेके आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आगे भी आपके लिए इसलिए वीडियो लाता रहूंगा। आगे भी मैं एक अच्छी वीडियो लेके जल्दी से ही आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।